हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे सब कुछ मैनेज करना है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मार्क्स नहीं आ रहे हैं और अंदर से गिल्ट भी होगा कि काश अगर हमने पहले से शुरू कर दिया होता तो आज हमारे मार्क्स आ रहे होते। सब लोग बोल रहे होंगे कि लास्ट मंथ है, गिव योर बेस्ट, पर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे दे, क्या करना है। पर एक बात बताओ, यू आर नॉट अलोन। आप लोग अकेले नहीं हो जो सब फील कर रहे हो। हर बच्चा जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, सबने सेम चीज़ें फील करी है। एंड ये आखिरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी लाइफ बदल सकता है पूरी। अभी तुम लोग जो भी फील कर रहे हो, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, पता नहीं मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कर भी पाएंगे, ओवर थिंकिंग हो रही है, सब कुछ नॉर्मल एकदम। डिफरेंस बस इस बात का है कि इस टाइम पे तुम लोग गिव अप करते हो या फिर फाइट बैक। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग सही चीज़ें कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सबको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपको आखिरी के 30 दिनों में रैंडमली पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको कल क्या पढ़ना है, आपका क्या शेड्यूल है, कुछ नहीं, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, सब बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपना रिसोर्स फिक्स करना पड़ेगा कि आपको इसी रिसोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यहीं से आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह से अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी उससे। अब आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली होगी, आपका कुछ परसेंट जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको उसको क्या करना है, आपको उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको उसका मॉक टेस्ट देना है, जिसके बाद आपको उसे एनालाइज करना है, जिसमें आप देखोगे कि आपकी क्या गलती हुई है, किस टाइप की गलती आप कर रहे हो। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आपको उसे एनालाइज करना है और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसे इंप्रूव करना है। जो भी आपकी गलतियाँ निकली, आपने देखा कि आपका ये टॉपिक वीक है, आपको उस पर वर्क करना है, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसे रिवाइज करना है, उसे रीड करना है और उसको आपको इम्प्रूव करना है। और उसके बाद ये साइकिल आपको रिपीट करनी है वापस से, फिर आपको रिवीजन करनी है और फिर मॉक टेस्ट। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी जो आपको पूरा महीना फॉलो करनी है। और वीक में आप 2-3 मॉक टेस्ट दो। लाइक आप 2-3 दिन रिवाइज करो पहले, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो, 3-4 घंटे प्रॉपर उसे एनालाइज करने में लगाओ, फिर उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करो। ठीक है, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दो। तो इस तरह करके आपको वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट तो कम से कम देने ही हैं। और पूरे मंथ में कम से कम आप 10 फुल मॉक टेस्ट तो दे दो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कैसे टाइम को मैनेज करना है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपको आपकी गलतियाँ पता लग जाए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। तो कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप पूरे मंथ में दे दो। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, ये आपकी पूरी फिक्स रहेगी पूरे महीने, आप इसे फॉलो करोगे। लेकिन अब बात आती है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, आपका सिलेबस कुछ रहता भी है। किसी का फिजिक्स बचा है, किसी का केमिस्ट्री में कुछ बचा है, किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, किसी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, किसी का 20% रहता है, किसी का 40% रहता है शायद। तो सबका अलग अलग बचा है। तो मैं ये बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि अब जितना कर लिया बस उसको रिवाइज करो, छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आई विल ऑलवेज प्रेफर कि एटलीस्ट 20 अप्रैल तक तो आप कोशिश करो जितना ज़्यादा आप और सिलेबस कवर कर सकते हो। देखो, अभी आपने जितना किया है, आपको पता है आपने कितना किया है। अब आपको पता है कि सपोज आपने करा ही उतना है कि आपके 400 नंबर ही आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, अगर आप सारा सही भी कराओ तो उसमें तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप आगे अपना सिलेबस कवर नहीं करते और जितना आपने किया है उसे ही रिवाइज करते हो पूरा महीना, तो आपको भी पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो फिर क्या पॉइंट है इस सबका। कम से कम कोशिश तो कर सकते हो ना और सिलेबस कवर करने की। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है। अभी 20 दिन तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, थोड़ा बहुत अपना सिलेबस बढ़ाने का। अगर उसे करके आपके 50-60 मार्क्स और ऐड ऑन हो रहे हैं तो क्या बुराई है। हो सकता है कि अगर आपके अभी मार्क्स बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो तो वो सिलेबस कवर करके आपका सिलेक्शन हो जाए, सेफ जोन में आपके मार्क्स आने लग जाए। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप छोड़ दोगे, जितना हो गया बस रिवीजन ही करनी है। बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने आपको बताया वो सब तो आपको करना ही है। ठीक है, आपको रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है, बट साइमल्टेनियसली आपको ये सब भी करना होगा सिलेबस कंप्लीट। डेली आपको 2 से 3 घंटे निकालना है जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब आपका जितना भी सिलेबस बचा है, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सारा सिलेबस बचा है और वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है बचे हुए 20 दिनों में, तो ऑफकोर्स आपको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टूल आपकी हेल्प करेगा, विच इज़ नीट एज। This free tool shows you exactly which chapters are leaking your marks based on NTA's last 5 years of papers। कोई साइन अप की ज़रूरत नहीं है, टेक्स ओनली 4 मिनट्स। ये आपको बस चैप्टर्स नहीं बताता है, बल्कि हर चैप्टर के अंदर वो स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताता है जो एनटीए टेस्ट करता है। ऑल्सो ये आपको ये भी बताता है कि अब आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि या तो वो लो फ्रिक्वेंसी चैप्टर्स है या फिर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उन चैप्टर्स में। फॉर ईच हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक आप एप्लीकेशन नोट्स ले सकते हो, विच इज़ फॉर 699 रुपीज़, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या मस्ट आपको करके जाना है, एनटीए कैसे उन टॉपिक्स को टेस्ट करता है और किस तरह एनटीए रॉन्ग आंसर्स को प्लांट करता है, यानी एग्जाम ट्रैप। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक है एंड साइमल्टेनियसली आप उन पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। देखो, अब लास्ट मंथ में आपको जो बायो की रिवीजन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है। तो कम से कम आपको एनसीईआरटी 2 से 3 बार तो रीड करनी पड़ेगी।
केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट्स हो गए, आपके रिएक्शन शीट्स हो गए, तो इन सबको आपको रिवाइज करना है। और केमिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी मार्क करके रखी हुई तो सिर्फ वो मार्क्ड पॉइंट्स देख लो या फिर शॉर्ट नोट से रीड कर लो केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने बिल्कुल भी, और अपने डिटेल नोट्स भी आपको रीड नहीं करने, शॉर्ट नोट्स पे जाओ। एंड जो भी आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं हो रहे थे, चाहे आपने वो मिस्टेक बुक में लिखे हुए हो या फिर आपने कहीं पे मार्क कर रखे हो अपने मॉड्यूल वगैरह में, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मॉक टेस्ट जो है वो आपको हर 2 से 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट देना है। पूरे महीने में आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको उसे अच्छे से एनालाइज़ करना है। तो ऐसा मत सोचना कि जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करनी है जिसमें आपको प्रॉपर लग जाएँगे 3 से 4 घंटे। ऐसा मत सोचना कि बहुत टाइम लग रहा है, सबको इतना ही टाइम लगता है। इससे कम में कर रहे हो अगर आप, तो आप सही से नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए सिर्फ जो गलती है वो वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पेपर एनालाइज करना है क्वेश्चन 1 से लास्ट क्वेश्चन तक। बिकॉज कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट देते टाइम हम लोग एलिमिनेशन कर देते हैं, कोई तुक्का मार देते हैं, और बाई चांस वो अगर हमारा सही हो गया तो वो तो फिर हम नहीं एनालाइज कर पाएंगे अगर हम सिर्फ गलत क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए, ताकि अगर हमने कोई तुक्का भी मारा है तो वो क्वेश्चन भी हमारा एनालाइज हो जाए और हमें पता लग जाए कि उसका आंसर वो क्यों था। तो जब आप लोग मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो बेसिकली आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहे हैं या फिर कोई कंसेप्चुअल एरर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्ट्रांग बन जाए। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो आपको ये देखना है कि वो क्यों हो रही है, टाइम इशू है, आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, क्या इशू आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है वो आपकी विद टाइम रिड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी 5 गलत हो रही है तो उसके बाद आपके लास्ट तक आते आते 6-7 हो रही हो, ऐसा नहीं। अगर आपकी 5 हो रही है तो लास्ट तक आते आते वो 1 या 2 होनी चाहिए। देखो अभी आखिरी लास्ट मंथ में आपको 3 गलतियाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। पहली गलती, लो मार्क्स पे डीमोटिवेट हो जाना। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन जब उनके मार्क्स कम आएंगे तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनका मन नहीं करेगा आगे मॉक टेस्ट देने का। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो आप जब स्टार्ट करोगे ना मॉक टेस्ट देना तो बहुत नॉर्मल है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, पर विद टाइम आपको इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। अगर आपने गिव अप कर दिया, आप डीमोटिवेट हो गए, आपने सोच लिया कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ सकते, तो कभी नहीं बढ़ेंगे। आपको उससे फाइट करना होगा, आपको उसे एनालाइज करके इंप्रूव करना होगा, एंड देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना होगा। और उसमें आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो गलतियाँ हुई थी वो आप रिपीट ना करो। सेकंड गलती सेम वही है, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे सोचेंगे कि यार रिवीजन कर लेते हैं और सिर्फ रिवाइज करने में लगे रहेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, कहाँ पे आपको वर्क करना है, कौन सा कंसेप्ट आपको समझना है, फिर से किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कौन से वीक एरियाज है आपको नहीं पता लगेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप सभी को देना है। तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एंड खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना बिल्कुल भी। डर के साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ आपको तैयारी करनी है अपनी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा नीट की इस प्रिपरेशन में। मोर ओवर वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट भी अपलोड करूँ, पार्ट टेस्ट भी, कंप्लीट टेस्ट भी, तो फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन कर लो ताकि आप वो सारे मॉक टेस्ट दे सको। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।